बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के नए 8वीं वीडियो में हम लोग ये देखेंगे जो हम लोग बिजक बनाते हैं, बिजक बनाने के फ़ौरन बाद हम क्या करते हैं और क्या चेक करते हैं, रोज़ाना उधार नकदी कैसे चेक करते हैं। तो उसके मुतालिक आज इस वीडियो में बात होगी। तो सबसे पहले आता है, जैसे हमारे बिजक सारे कंप्लीट हो गए तो इसके प्रिंट सेक्शन पर आ जाते हैं। देखने के लिए हम लोग प्रिंट करना चाहेंगे तो प्रिंट के तरीके पर हम लोग फिर बाद में जाएंगे, लेकिन आज बिजक देखना चाहते हैं। जैसे हम लोगों ने मुंतखब कर दिया, हमारे पास टोटल बिजक आ गए, बिजक नंबर के साथ, नाम के साथ। टोटल कितने बिजक बने? 6 बने हैं। फिर हमारे पास आ गई इसके टोटल कितने नग है, साफी वगैरह, ये हमारे पास है। एक एक बिजक अगर हमने चेक करना था तो हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। अगर सारे बिजक करने थे तो सारे बिजक भी हम लोग कर सकते हैं। तो इस बिजक में ये दौरान हम लोग ये याद रखेंगे कि जिससे हम लोग प्रिंट की वीडियो पर जाएंगे तो इसको दोबारा भी डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में भी इसका मुख्तसर सा तज़किरा करेंगे। तमाम नामुंतखब बटन प्रेस कर दिए, इसका मतलब ये है कि ये सेक्शन पिछले तारीखों में सारे ये ख़त्म हो गए। इसका मतलब ये है कि ये आज की तारीख में जो सारे अनमार्क है इसको मैंने अनमार्क कर दिया। अब मैं सारे बिजक को देखना चाहता हूँ, एक एक को मुंतखब करना चाहता हूँ, भी कर सकता हूँ। अगर मैं इसको एक एक करके नहीं इसको मुकम्मल करना चाहूँगा तो इसको जैसे ही मैं यहाँ से प्रेस कर दूँगा, ये मुंतखब तमाम हमारे पास ये सारे नाम मुंतखब हो गए। अब इसमें से हम लोग ये चेक करेंगे कि एक सारे बिजक की इसकी साफी वगैरह इसकी तफसीलात हम लोग यहाँ से चेक करेंगे सारे मुकम्मल। मैंने प्रिंट कर दिया। प्रिंट करने के दौरान हमारे पास सारे बिजक आ जाते हैं। मोहम्मद इस्माइल नाम, ये इसके चलाने वगैरह है, ये देखते हैं। ये फिर मोहम्मद इस्माइल असगर का नाम जो है इसका दाऊद है, दाऊद का ये बिजक आ गया। तो हमने जो जितने बिजक बनाए हैं ये बिजक एक सफ़े से दूसरे सफ़े पर ले जाते हैं। अगर मैं इसको कहूँ कि मुझे सबसे पहले और पहले सफ़े पर लाए तो इसका सबसे पहले बिजक पर लाते हैं, तो इसको पहले बिजक पर, सबसे आखिरी बिजक यानी आखिरी सफ़े पर जाना चाहते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं गो टू लास्ट पेज। इसको यहाँ से मुंतखब करेंगे। इसका इस वीडियो में मैं तज़किरा करूँगा, फिर इसके मुतालिक इंशाल्लाह फिर नए वीडियो में भी दोबारा इसकी मुतालिक बात होगी। तो ये बिजक देखने का ये तरीका हो गया कि हमने साफी बनाना, ये प्रिंट वगैरह ये सारे इंशाल्लाह बाद में हमारे पास आ जाएगी। तो ये है हमारे बिजक के तरतीबात वगैरह। इसको भी इंशाल्लाह फिर जो इसके मुतालिक वीडियो बनेगी तो इसके मुतालिक एक एक करके हम लोग सारे बटन इसका देखेंगे कि इसमें डुप्लिकेट बिजक हुआ, पेड बिजक, ये सारे वगैरह ये कैसे होते हैं, इसको चेक करेंगे। तो वापस आ जाते हैं अपने मकसद पर। जैसे हम लोगों के सारे बिजक बन गए तो हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया कि हमारे सारे बिजक बन गए। तो फिर आ जाते हैं रोज़ानचे पर। रोज़ानचे पर जैसे हम लोग आ गए, बिजक ख़त्म होते वक्त जैसे हमारे सारे बिजक मुकम्मल हो गए तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि हमारे टोटल नग और टोटल खाम कितना बना, ये कच्चे के मुतालिक बराबर है। और हमें दिया हुआ किराया सारा ये मुकम्मल बराबर है, नहीं है बराबर। तो हम लोग यहाँ से किराए देखते हैं, किराया हमारा मुकम्मल था तो सही है, नहीं है तो फिर हमारे पास किराए में फ़र्क होगा। वो भी इंशाल्लाह रोज़नामे के खुसूसी प्रोग्राम में आपको बताएंगे। तो बिजक बनाते फ़ौरन बाद जो है हम लोग रोज़नामा देखते हैं। रोज़नामे के बाद फिर तीसरे नंबर पर आ जाते हैं हम लोग अपना उधार नकदी चेक करते हैं। उधार नकदी हम लोगों का बराबर था तो सही है, नहीं था बराबर तो फिर इसके मुतालिक भी हम लोग बिजक भी डिलीट कर सकते हैं, उसको तरमीम भी कर सकते हैं। ये देखते हैं अगर हम बिलफर्ज यहाँ पर हम लोगों का कच्चा यानी मिसाल हम लोगों का उधार नकदी बराबर है तो इसका मतलब ये है कि हमारा काम आज सही हुआ है। तो तीसरे नंबर का ये ऑप्शन भी बंद कर देते हैं। उसके बाद हम लोग फिर आ जाते हैं, हम रोज़ा चेक करते हैं कि हम रोज़ा हम लोगों का सही है। तो जैसे हम लोगों ने हम रोज़ा ये सारा देख लिया कि हम लोगों का फला का इतना टोटल है, फला का इतने टोटल है, ये सारे हम लोगों ने जैसे ही चेक कर दिया कि इसके हर किसी के अपने नाम है, इसको एक जगह थोड़ा सा ठहरा देते हैं, देखते हैं अब रोज़े में हमारे पास क्या मौजूद है। इसका भी हम लोग मुख्तसर इस वीडियो में तज़किरा करेंगे कि नगे वगैरह ये किस उससे लिए थे, किस ज़मींदार के, किस बसगर के चालान में थे। तो हमें एक एक चीज़ पर उसमें बता रहे हैं हम रोज़े में। अमूमन जो हम लोग हाथ का काम करते तो उसमें हम लोग नग इसका रेट इसका टोटल लिखते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर का फिर ये फ़ायदा भी है कि हमें बिजक नंबर भी बता दिया जाएगा कि किस बिजक में ये चालान है, किस बिजक से ये चालान आया है, किस बसगर का आया था, किस ज़मींदार का आया था। तो ये हमें ये भी फ़ायदा देगा कि हम लोग अपनी गलती को ढूंढ सकते हैं आसानी से, या चाहे बिजक के नंबर से देखे या चाहे डायरेक्ट बसगर के हिसाब से भी देख ले।
اس میں چھوٹا سا مختصر یہ تذکرہ ہوگا. جو ہمارے پاس یہ چالان آ رہا ہے بالفرض اس کا ریٹ ہم لوگوں نے غلط کیا تھا، دکان کے نام سے ہم لوگوں نے چالان ڈالا ہوا تو اس کا ریٹ یا ٹوٹل ریٹ غلط تھا، اس کا یہ نہیں اتنا مثال اس کا ٹوٹل یہ رقم نہیں بننا چاہیے. تو ہم لوگ سب سے پہلے اس کا پھر چالان دیکھتے ہیں کہ بھائی اس کا چالان دیکھتے ہیں. اگر یہ ریٹ میں ہم لوگوں نے غلط کیا تھا، اب دیکھو اس کو میں بالفرض 700 لکھنا چاہتا تھا، میں نے 7000 لکھا، تو اس کو ہم لوگ ڈائریکٹ یہ دیکھتے ہیں کہ داؤد کے نام سے جو مال آیا ہے تو ہم لوگ اس کو فوراً کچے میں سے چیک کرتے ہیں. کچے میں سے چیک کرتے وقت ہمیں اس کا ریٹ کا بھی پتہ چل جائے گا. اگر ناموں میں فرق تھا تو ہم نام بھی تبدیل کر سکتے ہیں. جیسے ہمارے پاس یہ کام سارے مکمل ہو گئے تو پھر ہم لوگ آتے ہیں خریدار بجٹ پر. خریدار بجٹ بھی ہم لوگ دیکھتے ہیں، لیکن خریدار بجٹ ہم لوگ یہاں پر ٹیمپریری دیکھنا چاہیں گے. صحیح ہے، اس کو بھی ایک ایک کر کے ہم لوگ آگے دیکھ سکتے ہیں. پھر واپس پیچھے جو آئے جائیں گے گو ٹو ریویوز پیج، اس پر پیچھے بھی آ سکتے ہیں. سب سے آخری پیج سب سے پہلے پیج پر لے جائیں، یہ بھی طریقہ کار ہے. تو جیسے ہم لوگوں کا یہ کام مکمل ہو گیا زمینداروں کا بجٹ نکالنے کا ویڈیو ہم لوگ پھر انشاءاللہ اس کے اگلے نئے ویڈیو میں ڈسکس کریں گے. تو سب سے پہلے تو یہ ہمارے اس ویڈیو میں جو ہم نے یہ تذکرہ کرنا تھا کہ بجٹ بناتے وقت فوراً بعد ہم لوگ کیا دیکھتے ہیں. تو سب سے پہلے اس کا روزنامچہ دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم لوگ ادھار نقدی دیکھتے ہیں تیسرے نمبر پر. چوتھے نمبر پر ہم لوگ اپنا ہم روزہ چیک کرتے ہیں کہ جن لوگوں کو میں نے مال دیا تھا وہ سارے صحیح ہے یا نہیں صحیح. اگر اس میں غلطی آتی تو ہم لوگ اپنی غلطی کو ایڈٹ کر کے دوبارہ محفوظ کر کے اس کو درست کر سکتے ہیں. اگر سیم تھا تو ہم لوگ پھر اپنا کام آگے لے جائیں گے. تو اس ویڈیو میں یہاں کافی کر دیتے ہیں، تو پھر اگلے ویڈیو میں ملاقات ہوگی. تو اس ویڈیو میں ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.